जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको याद होगा, जब यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था तो यूएसए में एक गैम्बलिंग ऐप है जिस पर किसी ने सट्टा लगाया था कि यूएसए ईरान पर 28 फरवरी को अटैक कर देगा। अब उसी अकाउंट पोली मार्केट नाम के अकाउंट ने दोबारा से बेट कर दिया कि यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हो जाएगा 31 मार्च को। और साथ में सोर्सेज की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि यूएसए टारगेट कर रहा है कि 9 अप्रैल तक यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हो जाए, क्योंकि ट्रंप का रेटिंग यूएसए में बहुत ज़्यादा गिर गई है और आगे आने वाले मिड टर्म में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि ट्रंप वो इलेक्शन हार जाए। और साथ में यूएसए के लोग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बोल्ड यील्ड बढ़ गया। पहले 6 महीने पहले तक बातें होती थी कि अब फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा। अब बातें हो रही हैं कि फेड रेट कट बढ़ा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से, जिसके कारण पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि ट्रंप जल्दी ये सीज फायर कर दे। और आपको तो पता ही है, ट्रंप यू टर्न लेने में मास्टर है, क्योंकि पहले जो 2 युद्ध ट्रंप ने किए थे उसमें ट्रंप की जो रेटिंग थी वो बड़ी थी, लेकिन इस बार जो ईरान के साथ उसने किया उसको भी इतना अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी देर तक टिक जाएगा यूएसए के सामने। जो चूरन उसने वेनेजुएला की वॉर के टाइम पर बेचा था कि यूएसए के पास बहुत आधुनिक हथियार है जिसके मारने से पूरे वेनेजुएला को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा जो ट्रंप जितना फेंकता होगा। कल ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर डाला था कि यूएस और ईरान के बीच जल्दी वॉर खत्म हो सकता है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में बहुत पॉजिटिव बातचीत चल रही है। और इस बयान के आने के बाद पूरी दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। और एक ट्रेडर ऐसा था जिसने ट्रंप के इस बयान आने से 5 मिनट पहले एस&पी फ्यूचर्स में 1.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए। एंड साथ में कुछ ट्रेडर्स ने $580 मिलियन के ऑयल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। मतलब कोई कितना बढ़िया ट्रेडर हो सकता है कि एक तरफ से एस&पी को लॉन्ग करा, दूसरी तरफ से ऑयल को शॉर्ट करा, वो भी ट्रंप के बयान से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले। सोचो उन्होंने कितना ज्यादा पैसा कमाया होगा सिर्फ 5-10 मिनट में। तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है इतने बड़े लेवल पर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है और आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बस पागल बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रंप पर कोई एक्शन होने वाला है या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ एक्शन होने वाला है, क्योंकि ट्रंप का नाम इससे भी बड़े बड़े कांड्स में ऑलरेडी आ चुका है। ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े काम ऑलरेडी कर रखे हैं। उसमें उसको कोई अभी तक सजा नहीं हुई थी। मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात पर ट्रंप को कोई दिक्कत होने वाली है। और जो लोग कहते थे कि फॉरेन में तो करप्शन नहीं होता, फॉरेन तो सब कुछ बढ़िया चलता है, तो मैं कहना चाहता हूँ एक बार इंडिया से बाहर जाकर एटलीस्ट 1 साल 2 साल रह के देखो, ताकि आपको पता चल सके इंडिया में क्या कमी है और बाकी देशों में क्या कमी है। इसी वॉर के बीच में चाइना ने बहुत बड़ी गेम कर दी कि जैसे आपको पता होगा, वॉर के कारण सिल्वर के प्राइसेस में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी। सिल्वर के प्राइसेस $62 पर आउंस तक आ गए थे। तो इसी बीच में चाइना ने पूरी दुनिया भर के बाजारों से सिल्वर को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि चाइना में सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आने वाला टाइम सोलर एनर्जी और ईवी बसेस का, और इन दोनों चीज़ों में सिल्वर की बहुत ज़्यादा यूसेज होती है। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी टारगेट रख दिया 2027 तक 116 सिटीज में 10,000 ईवी बसेस को डिप्लॉय करना है, और उसके आगे आने वाले टाइम में 35,000 और ज्यादा ईवी बसेस को इसमें ऐड करना है, ताकि हम अपनी निर्भरता क्रूड ऑयल पर कम कर सकें। चाइना ने एक बहुत अच्छी बात की है पिछले 10 से 15 सालों में। उसने जो अपनी ईवी कार्स की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है पूरे चाइना में। अब कोई भी नई कार अगर चाइना में बिकती है, वो 60-70% होता है कि वो ईवी कार हो। वहीं इंडिया में अगर कोई नई कार बिकती है तो वो 3 से 4% ही चांस होता है कि वो ईवी कार हो। इस वॉर के चलते पूरी दुनिया ने अब देख लिया कि ईवी पर हमें शिफ्ट करना होगा। एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और आपको तो पता है ये क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण हमें क्रूड ऑयल से शिफ्ट करके ईवी और सोलर पर जाना होगा, जिसके कारण सिल्वर की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और चाइना को इस बात का पहले से पता चल चुका है, इसलिए चाइना पूरी दुनिया भर से सिल्वर को इकट्ठा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने भी अपने सभी कार्स के मॉडल्स पर आधे % का प्राइस हाइक ले लिया 1 अप्रैल से, क्योंकि आपको पता है जो कॉमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर वहीं आप स्विगी की बात करो, स्विगी ने भी अपनी प्लेटफॉर्म भी बढ़ा दी है। आपको देखने में तो लग रहा होगा क्या 1-2 रुपये ही बढ़ाई है, बट अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं मैं स्विगी से ना मंगवा कर जोमेटो से मंगवा लूंगा, तो जोमेटो ने स्विगी से पहले ही प्राइस हाइक ले लिया था। यही प्रॉब्लम होती है जब दो कंपनीज की ड्यूओपोली हो पूरी मार्केट पे। इसीलिए कहते हैं कंपटीशन होना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री में। अब बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट ने भी अपना प्राइस हाइक ले लिया 6 से 7% तक का, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, जिसके कारण एशियन पेंट का रॉ मटेरियल बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। जिसके कारण अब एशियन पेंट उस प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने को
कंज्यूमर पर पास ऑन करना चाहता है। सो अगर आपको एशियन पेंट की ज़रूरत है तो आज कल में आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द इसमें प्राइस हाइक होने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं गोल्डमैन सैक्स की। सो गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कम कर दिया। पहले 7% रखा था, तो अब इसको कम करके 5.9% कर दिया, क्योंकि आपको तो पता ही है वॉर के चलते हमारा इंडियन रूपी भी गिर रहा है और क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो हमारा इंपोर्ट बिल जो रहता है मोस्टली क्रूड पर ही निर्भर रहता है, तो जिसके कारण गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कम कर दिया है। सो इसमें हमारा कोई भी इंटरनल फैक्टर नहीं है, इंटरनली हम बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो भी फैक्टर्स हैं ये सारे एक्सटर्नल है वॉर के चलते। सो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वॉर कभी ना कभी तो खत्म होगी। अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो आपको भविष्य में आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आरसीबी की। सो आरसीबी को डिएगो ओन करता है, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट उसकी सब्सिडरी है। सो उसको उसने बेच दिया 1.78 यूएस डॉलर में, और खरीदने वाले बंदे कौन है? सो आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप और ब्लैकस्टोन ने इसको खरीदा है। सो आप इसके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को अपने रडार पे रख सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं एनवीडिया की। सो एनवीडिया का टारगेट है 2027 तक $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू करना है डाटा सेंटर से। सो मतलब अभी तक इंडिया में कोई ऐसी कंपनी हुई जिसका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन हो। सो एनवीडिया का टारगेट है इतना रेवेन्यू करना है। सो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है एआई में और क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपके साथ डिस्कस करा था कौन से स्टॉक एआई स्टॉक्स हैं इंडिया में। सो आप उन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको सर्च कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ जाते हैं। सो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 2500 करोड़ स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए। सो कौन से शेयरों को इसका फायदा होगा? तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला टाटा पावर को और एल&टी को, और भविष्य में भी इन कंपनीज को ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपनी कंट्री को सोलर पर शिफ्ट करना होगा। सो मैं खत्म करना चाहता हूँ इस वीडियो को वॉरेन बफेट जी के एक कोट के साथ, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। सो जो बंदा गिरावट में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगाता है वही बड़ा पैसा जनरेट कर पाता है शेयर मार्केट से लंबी अवधि में। सो यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। जय हिंद।